कृपाचार्य का दुर्योधन को संधि के लिए समझाना। संक्षिप्त महाभारत शल्य पर्व। धृतराष्ट्र का विषाद। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कौरव सेना का संचालन करने वाले सूत पुत्र के मारे जाने पर मेरे पुत्रों ने क्या किया? क्या कारण है कि मेरे पुत्र जिस जिसको सेनापति बनाते हैं उसी उसी को पांडव लोग थोड़े ही समय में मार डालते हैं? तुम लोगों के देखते देखते भीष्म मारे गए, द्रोण की भी यही दशा हुई और अब प्रतापी कर्ण भी जाता रहा। महात्मा विदुर ने मुझसे पहले ही कह दिया था कि दुर्योधन के अपराध से प्रजा का नाश हो जाएगा। उन्होंने जो कुछ कहा वह ज्यों का त्यों आज सत्य हो रहा है। उस वक्त प्रारब्धवश मेरी बुद्धि मारी गई थी, इसलिए मैंने उनके कहने के अनुसार काम नहीं किया। संजय, अब मेरे उस अन्याय के फल का पुनः वर्णन करो। कर्ण के मारे जाने पर कौन मेरी सेना का प्रधान बना? किस महारथी ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का सामना किया? संजय ने कहा, महाराज, कौरव और पांडवों के आपस में भिड़ने से जो महान जनसंहार हुआ उसकी कथा सावधान होकर सुनिए। नौका से व्यापार करने वाले व्यापारी जैसे अगाध जल में नाव टूट जाने पर घबरा जाते हैं, उसी प्रकार कौरवों के आश्रयभूत कर्ण के मारे जाने पर आपके सैनिक थर्रा उठे। वे अनाथ की भांति रक्षक ढूंढने लगे। संध्या के समय अर्जुन से परास्त होकर जब हम लोग छावनी में लौटे, उस समय कर्ण की मृत्यु से डरकर आपके सभी पुत्र भाग रहे थे। उनके कवच नष्ट हो गए थे। किस दिशा में जाना है इसका भी उन्हें पता नहीं था। वे सुध-बुध खो बैठे थे। वे आपस में एक दूसरे को ही मारने लगे। बहुत से महारथी भय के कारण घोड़ों, हाथियों और रथों पर सवार होकर इधर उधर भागने लगे। उस भयंकर संग्राम में हाथियों ने रथ तोड़ डाले, महारथियों ने घुड़सवारों को मार डाला तथा रणभूमि से भागने वाले पैदलों को घोड़ों ने कुचल डाला। इसी समय कृपाचार्य जी आकर दुर्योधन से बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो और अच्छा लगे तो उसके अनुसार काम करो। पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, महारथी कर्ण, जयद्रथ, तुम्हारे बहुत से भाई और तुम्हारा पुत्र लक्ष्मण, ये सब तो मारे जा चुके। अब कौन बच गया है जिसका हम आश्रय ग्रहण करें? जिन वीरों पर युद्ध का भार रखकर हम राज्य पाने की आशा करते थे, वे तो शरीर छोड़कर वेद वेत्ताओं की गति को प्राप्त हो गए। हमने बहुत से राजाओं को मरवाकर अपने गुणवान महारथियों को खो दिया है। उनके बिना अब हम अकेले रह गए हैं। ऐसी दशा में हमें दीनतापूर्ण बर्ताव करना पड़ेगा। जब सब लोग जीवित थे तब भी अर्जुन किसी के द्वारा परास्त नहीं हुए। कृष्ण जैसे सारथी के होते हुए उन्हें देवता भी नहीं जीत सकते। उनकी वानर की चिन्ह वाली ध्वजा देखकर हमारी विशाल सेना थर्रा उठती है। भीमसेन का सिंहनाद, पांचजन्य की भयंकर आवाज और गांडीव धनुष की टंकार सुनकर हम लोगों का दिल बैठ जाता है। अर्जुन के हाथ में डोलता हुआ स्वर्ण से जटित महान धनुष चारों दिशाओं में इस प्रकार दिखाई देता है जैसे मेघ की घटाओं में बिजली। जिस प्रकार वायु की प्रेरणा से बादल उड़ते फिरते हैं, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण द्वारा हाके हुए घोड़े जो सुनहले साजों से सजे रहते हैं, अर्जुन की सवारी में दौड़ते हैं। अर्जुन अस्त्र विद्या में कुशल हैं। उन्होंने तुम्हारी सेना को उसी प्रकार भस्म किया है जैसे
भयंकर आग घास की ढेरी को जला डालती है। वे धनुष की टंकार से हमारे योद्धाओं को उसी प्रकार भयभीत करते हैं जैसे सिंह मृगों को। आज इस भयंकर संग्राम को प्रारंभ हुए 17 दिन बीत गए। महासागर में हवा के थपेड़े खाकर डगमगाती हुई नौका की तरह आपकी सेना को अर्जुन ने कपा डाला है। उस दिन जयद्रथ को अर्जुन के बाणों का निशाना बनते देखकर भी तुम्हारा कर्ण कहाँ चला गया था? अपने अनुयायियों के साथ आचार्य द्रोण, मैं, तुम, कृतवर्मा तथा भाइयों सहित दुशासन, ये लोग कहाँ चले गए थे? सब वहीं तो थे, पर अर्जुन पर किसी का जोर चला था। तुम्हारे संबंधियों, भाइयों, सहायकों तथा मामाओं को उन्होंने अपने पराक्रम से जीत लिया और तुम्हारे देखते देखते सबके सिर पर पैर रखकर जयद्रथ को मार डाला। अब हम किसका भरोसा करें? यह कौन ऐसा पुरुष है जो अर्जुन पर विजय पा सकेगा? उनके पास नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र हैं। उनके गांडीव की टंकार सुनकर हम लोगों का धैर्य छूट जाता है। जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि अंधकारमय दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारी ये सेना सेनापति के मारे जाने से श्रीहीन हो रही है। सभी योद्धा घबराए हुए हैं। उधर सात्यकी और भीमसेन का जो वेग है वह समस्त पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, समुद्रों को सुखा सकता है। राजन, द्यूत सभा में भीमसेन ने जो बात कही थी उसे उन्होंने सत्य करके दिखा दिया। आगे भी वे ऐसा ही करेंगे। पांडव सज्जन हैं, किंतु तुम लोगों ने उनके साथ अकारण ही बहुत से अनुचित व्यवहार किए। उन्हीं का अब फल मिल रहा है। तुमने यत्न करके सारे जगत के लोगों को अपनी रक्षा के लिए एकत्रित किया था, किंतु तुम्हारा ही जीवन संदेह में पड़ा हुआ है। दुर्योधन, अब तुम अपने को बचाओ। बृहस्पति जी की बताई हुई ये नीति है कि जब अपना बल कम अथवा बराबर जान पड़े तो शत्रु के साथ संधि कर लेनी चाहिए। लड़ाई तो उस वक्त छिड़नी चाहिए जब अपनी शक्ति शत्रु से बढ़ चढ़कर हो। बल और शक्ति में हम पांडवों से कम हो गए हैं, अतः मेरी राय तो अब उनसे संधि कर लेने की ही है। जो राजा अपनी भलाई की बात नहीं जानता और श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान किया करता है, वह शीघ्र ही राज्य से भ्रष्ट हो जाता है। उसका भला भी नहीं होता। यदि राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से हम लोग राज्य पा जाएं, तो इसी में अपनी भलाई है। मूर्खतावश हार जाने में कोई लाभ नहीं है। राजा धृतराष्ट्र और भगवान श्री कृष्ण के कहने से युधिष्ठिर तुम्हें राज्य दे सकते हैं। श्री कृष्ण युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन से जो कुछ कहेंगे उसे वे सब लोग मान लेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा विश्वास है कि श्री कृष्ण धृतराष्ट्र के बात को टालेंगे नहीं और युधिष्ठिर श्री कृष्ण की आज्ञा के विरुद्ध नहीं करेंगे। इसलिए मैं संधि करने में ही कुशल दिखता हूँ। पांडवों के साथ लड़ने में कोई लाभ नहीं है। तुम ये ना समझना कि मैं कायरतावश या प्राण बचाने के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे ही भले के लिए कहता हूँ। यदि इस समय मेरा कहना नहीं मानोगे तो मरते समय तुम्हें मेरी बातें याद आएंगी।